रैली हो रहा है पटना के गांधी मैदान में और नींद उड़ा हुआ है दिल्ली में। 5 सीट जीतना मुश्किल कर देंगे बिहार में मोदी जी का। जन विकास रैली है जिसको बेरोजगारों को रोजगार दिलाएगी महागठबंधन की सरकार। हमें 400 पार नहीं चाहिए, हमें जनता का साथ चाहिए, जनता के लिए सरकार चाहिए। 400 पार तो हम सभी 400 में उनको उखाड़। बिहार में 0 वोट आएगा उनको। पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली यानी जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया है। पूरे पटना में हजारों कार्यकर्ता नहीं लाखों कार्यकर्ता उमड़ पड़े हैं। कल से ही ये दौर शुरू हुआ था और आज जो है यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी हमने बात किया है। उसी बीच लालू प्रसाद यादव पटना के गांधी मैदान के लिए अपने रथ पर सवार होकर के निकल चुके हैं। पहले हम आपको वो भी दिखाते हैं किस तरीके से राहुल गांधी के स्वागत के लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। डर गए इसलिए छोटा छोटा जिला में जाकर कर रहे हैं, वहाँ सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके अपने सरकारी कर्मचारियों को बुलाते हैं, आंगनबाड़ी महिलाओं को डरा धमका कर बुलाते हैं। उनका रैली में कोई दम नहीं है। लेकिन ये रैली आप देख लीजिएगा जो गांधी मैदान में आज हो रहा है कि रैली हो रहा है पटना के गांधी मैदान में और नींद उड़ा हुआ है दिल्ली में। तो ये भारत की जनता, बिहार की जनता, पटना महानगर कांग्रेस ये संदेश दे रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो आप कुकर्म किए हैं बिहार के साथ, तो इस बार आपको निकाल के फेंक दिया जाएगा। 5 सीट भी जीतना मुश्किल कर देंगे बिहार में। 5 सीट जीतना मुश्किल कर देंगे बिहार में मोदी जी का। नीतीश कुमार का सांस बढ़ गया होगा, बीपी आज बढ़ गया होगा। आज नीतीश कुमार का ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा। आज जो रैली है, जो पूरा गांधी मैदान भर गया, ये एक ऐतिहासिक विश्वास रैली हुआ है और किसी कीमत पर मोदी जी को इस पर सत्ता में नहीं आने देंगे और बिहार से 5 सीट पर साफ। किस तरीके से तमाम पटना का ये क्रांति भूमि है, याद रखिएगा। पटना का ये ज्ञान भूमि है। हवा 400 सीट नहीं, 400 तेल का दाम का आंकड़ा बता रहा। अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो पेट्रोल डीजल का दाम 400 रुपया प्रति लीटर होगा। वो आंकड़ा बता रहा है भाजपा। 400 आंकड़ा सांसद का नहीं, पेट्रोल और डीजल का आंकड़ा बता रहा है भाजपा। वो अगर सीट मिलेगा हम लोग की सरकार पूर्ण बहुमत में बनेगा। इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे देश में बनेगा और मोदी से पूरी देश की जनता त्राहिमाम कर रहा है। और इस महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आज गांधी मैदान की रैली यह साबित कर दिया कि मोदी को हटाना और देश को बचाना है। जन विकास रैली है जिसको बेरोजगारों को रोजगार दिलाएगी महागठबंधन की सरकार। बात कर रहे हैं बिहार में 40 बिहार में 40 से ज्यादा आएगी और ये जनसंपर्क हो रहा है लोगों से। इतना माध्यम बन गया है कि इतनी भीड़ के साथ महागठबंधन की रैली हुई है। किस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तमाम जो है कार्यकर्ता यहाँ पर हम बात करेंगे एक एक करके कार्यकर्ता से हम बात करेंगे। देखिए किस तरीके से लगातार जो है कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं। देखिए किस तरीके से हमारे देश में जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुमत जो है हमारा 273 का आंकड़ा है। हमारे जितने प्रशासनिक काम हैं वो 273 प्लस में होने वाले हैं। तो 400 पार का मतलब कुछ ऐसा काम करना है मोदी जी को जिसमें हमारी इस संवैधानिक व्यवस्था को बदलने की बात होगी। ये 2/3 और 3/4 बहुमत की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी मंशा को हमें समझना पड़ेगा और जनता के जब तक इनकी मंशा को नहीं समझेगी कि 400 पार का नारा इन्होंने क्यों दिया। पहला तो सामने दिखता है कि अपने जो कार्यकर्ता उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, लेकिन अंदर खाने में जो गूढ़ रहस्य है इस देश के संविधान को बदलने के लिए, यहाँ विपक्ष को समाप्त करने के लिए जो प्रजातंत्र की नींव है। और दूसरी चीज़ है कि हो सकता है हमारा मूल अधिकार भी संविधान में बदल दिया जाए, इसलिए 400 पार का नारा देते हैं। हमें 400 पार नहीं चाहिए, हमें जनता का साथ चाहिए, जनता के लिए सरकार चाहिए। मोदी सरकार 400 की बात कर रही है, 400 पार आप लोग कहाँ जाइएगा? हम कहते हैं, कांग्रेस कहती है 400 में उखाड़। 400 पार तो हम सभी 400 में उनको उखाड़। हम कह रहे हैं, देखिए याद रखिए पत्रकार महोदय
कि कांग्रेस के आज भी 3 राज्यों में पूरी सरकार है। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस में अपनी आस्था व्यक्त की है, मत दिया था, ठीक है। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस में अपनी आस्था व्यक्त की है। और यही नहीं, ऐसे 13 राज्य हैं जहां मुख्य विपक्ष की पार्टी है। इसी कुव्वत पर, इसी दम पर हमारा बड़ा जनाधार है। कांग्रेस का संगठन गांव-गांव में मौजूद है, शहर शहर में मौजूद है। ऐसा संगठन है जिसके बल पर हम कहते हैं कि ये 400 में कहते हैं पार, हम कहते हैं 400 में उखाड़। 400 में उखाड़ दीजिएगा। ये तो अबड़ी उखड़ ही जाएंगे। इनको रहना भी है क्या? कितना दिन चलेगा जुमला? उनके साथ नीतीश कुमार हैं। इनके साथ नीतीश कुमार रहे हैं, उनको उखाड़ ही दिए हैं। सरकार तो अबड़ी देख लीजिएगा, साफ चले जाएंगे, साफ हो जाएंगे। नीतीश कुमार जी पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिस प्रकार का अवसरवाद का उन्होंने परिचय दिया और भिन्न विशेषणों से, अलग अलग नाम से जनता उनको पुकार रही है। पलट महाराज, पलटू चाचा, पलटू राम, भिन्न भिन्न नामों से पुकार रही है। तो इस हालत में उनके पास पहचान का संकट है। और कांग्रेस आदर्शवादी पार्टी है, सिद्धांतवादी पार्टी है। हम कभी किसी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते और हम लड़ते रहेंगे और 400 में इनको उखाड़ देंगे। 400 पार। मोदी जी 100 के अंदर। हाँ, बिहार में 40 बोल रहे हैं। बिहार में 0 वोट आएगा उनको। 40 महागठबंधन का आएगा। घूम रहे हैं, बिहार भी आए हुए थे। आने से क्या होगा? वो तो झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। नीतीश कुमार साथ में है, उससे क्या होगा? नीतीश कुमार भी हवा में चले गए। नीतीश कुमार को बीमारी पकड़ लिया है, मेनिंजाइटिस। वो नीतीश जी के यहाँ चले जाएंगे, वो हवा में चले जाएंगे, एकदम चले जाएंगे। जहाँ रहते सरकार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार की राजनीति को तहस नहस तर-बितर कर दिए हैं, अस्तर गिरा दिए हैं। कहीं एक जगह स्थिर नहीं है। ये बिहार की जनता बता रही है कि रोड पर और गांधी मैदान में जो जन सैलाब देख रहे हैं, वो उसी का परिणाम है कि बिहार की जनता सत्ता पर हटना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं, आवाज नहीं लगती, बजाते रहो यार, कभी बजाते रहो। तो आपने देखा किस तरीके से साफ साफ जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 400 पार, तो कह रहे हैं कि 400 पार हो। दूसरी बातें कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की जो बातें हैं वो बात कर रहे हैं कि उनको 400 पार ले जाना है। इस बार हम लोग 400 में ही उनको उखाड़ फेंकेंगे। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी के इंतजार में हजारों कार्यकर्ता जो है इनकम टैक्स चौराहे पे, उनसे हमने बात किया है, खूब बोल रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि इस बार नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार को भी लोग जान चुके हैं, अब नीतीश कुमार का ख़त्म होने वाला है। नीतीश कुमार से भी पूछिए कि उनको कैसा, ये भीड़ जो है, लोग आए हुए, उनको कैसा लग रहा है। अब देखने वाली बात है कि आज जो रैली है इसमें कितने लोग आते हैं और ये रैली का क्या संदेश 2024 में जाता है।